देवपुर गांव में माया और रानी नाम की दो पड़ोसन रहती थी। रानी बहुत ही अमीर थी और उसका पति भी बहुत अमीर था, ज़मीनों वाला था। दूसरी तरफ माया माया का पति नहीं था और उसका एक बच्चा था। वो इतनी अमीर नहीं थी। सोनू और रवि आपस में दोस्त थे। सोनू माया का बेटा था और रवि रानी का बेटा था। एक दिन वो मिलते हैं और रवि कहता है सोनू से, सोनू, आज हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मेरी मम्मा मुझे डांटेगी। और दूसरी तरफ सोनू ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाता है, क्योंकि सोनू ना कभी आइसक्रीम खाने जाता था, ना कभी बाहर घूमने जाता था। तो उसे दिल ही दिल में बहुत दुख हो रहा था। क्या हुआ है बेटा? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मम्मा, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। रवि की मम्मी उसे आइसक्रीम के लिए बड़े शॉप में ले गई है। मुझे भी चाहिए आइसक्रीम उसकी तरह। अरे बच्चे, तुम तो समझते हो ना मेरी बात। हाँ माँ, हाँ, बस मैं समझ गया मैं। अच्छा छोड़िए बस। आपने क्या बनाया है आज खाने में? तेरा पसंदीदा भोजन बनाया है, तू खा ले, मैं काम पर जाती हूँ। माया रास्ते में जा रही थी। उसका सारा ध्यान सोनू की बातों की तरफ था और वो बहुत सोचे सोचे दुखी हो रही थी। काश मेरे पास भी कुछ पैसे होते तो मैं अपने बच्चे सोनू को कुछ खिला देती। कुछ ना ही सही, आइसक्रीम ही खिला देती। ए अल्लाह, मेरी बातें सुन लो, मुझे थोड़े पैसे दे दो। और फिर उसके बाद माया के सामने एक जादुई इंसान आ गया अचानक से। ये लो माया बच्ची, ये लो। ये कुछ बीज हैं मेरी बच्ची। ये तुम लगाओगी तो ये आइसक्रीम के फसल उगने लगेंगे। फिर तुम अपने बच्चे सोनू को खिलाना। हैं? वाकई आइसक्रीम के पौधे? हाँ बच्ची, हाँ, ये आइसक्रीम के पौधे लगेंगे। और फिर उसके बाद उस आदमी का शुक्रिया कह के माया अपने घर की तरफ जाती है और उसके घर की तरफ एक आंगन था। वहाँ उसने वो बीज लगा लिए। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? बेटा, मैं आइसक्रीम के पौधे लगा रही हूँ। क्या माँ, आइसक्रीम होगी इसमें? हाँ मेरे बच्चे, हाँ, मैं रास्ते में जा रही थी, कोई आदमी आ गया अचानक से और उसने मुझे ये बीज दिए हैं। वाह माँ वाह, फिर तो हम आइसक्रीम खा भी सकते हैं और आइसक्रीम बेच भी सकते हैं। वाह! अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ मेरे बच्चे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हमारी ढेर सारी आइसक्रीम होगी तो हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। फिर तो मुझे गांव में काम ही नहीं करना पड़ेगा। वाह माँ वाह, फिर तो हम बहुत सारे पैसे वाले हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, अब तुम ऐसा काम करो, इस बीजों में पानी डालो। जी माँ जी, मैं डालता हूँ। माँ, आज तुम काम पर क्यों नहीं गई? बेटा, कल हमारे अपने खेत होंगे आइसक्रीम के, फिर वो हम पैसे बेच के पैसे कमाएंगे। फिर मुझे क्या ज़रूरत है दूसरों के काम करने की? सोनू से बातें करने के बाद माया बैठकर सोचती है कि उसकी बहुत सारी आइसक्रीम होगी और वो आइसक्रीम बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएगी और वो इसी खुशी में होती है। वो अब काम पर भी नहीं जा रही थी। उसके मन में पैसों का बहुत लालच आ गया था। ना उसे रात में नींद आती थी, ना दिन में कोई काम होता था। वो बस बैठकर सोचती ही रहती थी आइसक्रीम के पौधों के बारे में और सोचती थी कि मुझे आइसक्रीम कितने में बेचनी चाहिए। क्या आइसक्रीम एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? और फिर अगला दिन होता है। माया अपने घर से निकलती है और देखती है खेत में कि आइसक्रीम उगी ही नहीं है। और उसके पीछे सोनू भी आता है
और सोनू भी देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या हो गया? उस आदमी तो मुझे कहा था कि ये जादुई बीज हैं, ये जल्दी में उग जाएंगे। माया ने अपने बच्चे का हाथ थामा और अपने बच्चे को लेकर उसी जगह पर गई जहाँ वो आदमी आया था, और वो उसे चीख चीख कर पुकार रही थी। और फिर वो आदमी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों बुला रही थी? बाबा, आपने जो कहा था कि वो जादुई बीज हैं, एक दिन में ही उग जाएंगे, पर आज तो मैंने देखा वहाँ कुछ था ही नहीं। बेटी, मुझे बता सकती हो तुमने वो बीज कैसे उगाए? बाबा, जो आपने बीज मुझे दिए वो मैंने वैसे ही लगाए और उन्हें पानी भी दिया। ये लो बीज, ये दूसरे बीज हैं, ये लगाओ तुम मेरी बच्ची, ये हो जाएंगे। और फिर उसके बाद माया वहाँ से जाती है और फिर से वहाँ वो बीज लगाती है। उन पर पानी डाला और वो इंतज़ार करने लगी। अगली सुबह हो गई, फिर भी वहाँ कुछ भी नहीं उगा था। ये सब देखकर माया बहुत परेशान हो गई और दुखी भी हो गई, और गुस्से से वहीं उसी जगह पर गई जहाँ वो बाबा उसे मिला था। आप मेरे गरीबी का ऐसा मजाक उड़ाएंगे, मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे बच्चे, रोना बंद कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया मेरे बच्चे। वो सही बीज थे, वो जादुई बीज थे। मैंने तुम्हें वो इसलिए दिए जैसे तुम अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला सको। बाबा जी, मैंने कितने सपने सोचे थे कितने सपने सोचे थे कि वो आइसक्रीम उगेगी, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, मुझे काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी, मेरे पास अपना ही बिजनेस होगा आइसक्रीम का। मेरे बच्चे, तुमसे यही तो गलती हुई है। क्या क्या मतलब? मेरे बच्चे, तुमसे यही गलती हुई है कि तुमने लालच में आके पैसे कमाने का सोचा। मैंने तुम्हें वो इसलिए दिए थे बीज कि तुम अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला सको, ना कि पैसे कमा सको। और वो बीज इसलिए ही नहीं हुए कि तुम्हारे दिल में लालच पैदा हो गई। माया को अपनी गलती समझ आ गई और वो समझ जाती है कि मुझसे गलती हो गई है, और अब की बार वो आदमी उसे फिर से बीज देता है उगाने के लिए। मेरे बच्चे, अब दिल में कोई भी लालच नहीं रखना पैसे कमाने की, बस अपने बच्चे को खिलाने के लिए ही सोचना, और कुछ भी नहीं। नहीं तो ये फिर से नहीं उगेंगे। और फिर इस बार माया के मन में कोई लालच नहीं होती। वो बीज वो वहाँ लगाती है और उनको पानी देती है। अगली सुबह होती है और सोनू घर से बाहर निकलता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारी आइसक्रीम लगी हुई हैं। माँ माँ, जल्दी आओ, देखो ये क्या हुआ है, हमारे यहाँ आइसक्रीम उग गई है माँ। और माया भी बाहर आती है और देखती है कि वहाँ आइसक्रीम उग गई है। और फिर उस जंगल में दूसरे भी उस आइसक्रीम को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। अरे तुम सब भी आओ आओ, हमारे साथ आइसक्रीम खाओ, जल्दी से आ जाओ, देख क्यों रहे हो? और फिर सब आइसक्रीम खाने लगते हैं। माया ये सब देखकर बहुत खुश होती है और उस बाबा का भी शुक्रिया करती है कि लालच एक बुरी बला होती है, हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए, बस अपने छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना चाहिए। तो दोस्तों, माया को एहसास हो गया
इस खुशी में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।